हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हम लोग फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिल रहे हैं और इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है इसको आप यूज करेंगे। हाउ टू यूज योर टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में आपका जो टाइम है इसको कैसे आपको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखा जाए तो जैसे क्या है कि आज काफी दिनों से लॉकडाउन फेज चल रहा है, अभी फिर से एक्सटेंड हो गया 17 दिनों के लिए। तो मेनली हम इस जो छुट्टियां चल रही इसका यूज कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम तो बहुत ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं घर में बहुत रिलैक्स हैं। लेकिन जो ये छुट्टियों का हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आज को थोड़ा सा आपको एक चीज से रूबरू कराना चाहता हूँ कि जैसे आज की जो समय है हमारे पास, अभी इस लॉकडाउन से पहले जो भी इधर कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास फैमिलीज के लिए कोई टाइम ही नहीं है। ये मैंने रियलाइज किया कि कमाने के चक्कर में या स्कूल एजुकेशन या तैयारी प्रिपरेशन करने में लोग इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको उनके लिए और कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो आजकल क्या है कि किसी के पास टाइम नहीं है। जैसे मैं बात करूं, जैसे अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल क्या है, फैमिलीज बहुत शॉर्ट हो चुकी हैं। फैमिलीज में बस पेरेंट्स, माता पिता और उनके बच्चों तक की फैमिली सीमित हो चुकी है। तो क्या होता है, जो बड़े पेरेंट्स, जो बड़े लोग हैं वो तो अपने जॉब में परेशान हैं, वो कमाने के लिए निकल गए, दिन भर बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बच्चे भी क्या है, दिन में स्कूल के चले गए, शाम को ट्यूशन कोचिंग चले गए, किसी के पास टाइम नहीं है। पता चला खाने के लिए भी एक साथ नहीं मिलते हैं लोग। तो अब क्या है कि अगर हम क्या है, जैसे पहले मैं बात करूं तो पहले क्या था, लोगों के पास ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी। 4 लोग काम करते थे, बाकी बहुत सारे लोग घर पे रहते थे, सब लोग इन्वॉल्व रहते थे और काफी चीजें सीखते थे बच्चे। देखिए क्या है कि जो बच्चों का फर्स्ट एजुकेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो फैमिली से स्टार्ट होता है। आजकल क्या है, आजकल फैमिलीज तो बहुत छोटी हो गई हैं और अब उनके पास एजुकेशन वो तो खाली नहीं है कि एजुकेशन बच्चों को दे पाए। मतलब एजुकेशन का मतलब हो गया जो लाइफ का रिलेटेड एजुकेशन होता है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ABCD पढ़ाना, और ये जो वाकई में जो लाइफ की जो एजुकेशन होती है, जीवन कैसे, वो जीवन के बारे में जो बताता है वो कौन बताता है, पहले आपके पेरेंट्स ही बताते हैं आपको। आजकल क्या होता है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, उनको प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी, यहाँ वहाँ भेज दिया जाता है क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो लॉकडाउन की छुट्टियां चल रही हैं इसका सबसे अच्छा यूज है कि हम फैमिलीज, एक फिर से फैमिली बने इन द सेंस कि फैमिली तो आज भी है, घर में सभी लोग हैं, रहते हैं, तो कहेंगे फैमिली तो है ही है और सब लोग घर पे हैं तो फैमिली है। नहीं, मेन जो गैपिंग बढ़ गई है आजकल क्या है कि अगर घर में 8 लोग 10 लोग हैं भी तो क्या है, बच्चे अपना अलग मोबाइल में व्यस्त हैं, पेरेंट्स अपना अलग मोबाइल लैपटॉप में व्यस्त हैं, नहीं तो टीवी में व्यस्त हैं, कोई साथ में बैठता नहीं है कभी। तो आज साथ तो हैं सब लोग साथ हैं, एक ही घर में सब लोग हैं, लेकिन फिर भी काफी डिस्टेंस है लोगों के बीच में। तो आप इस चीज का इस छुट्टियों का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो कि आप वो गैपिंग खत्म कर सकते हो, क्योंकि ये गैप जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये गैपिंग बढ़ती चली जाएगी। गैपिंग बढ़ने से क्या होता है कि आपको वो जो फीलिंग्स होती है पेरेंट्स का बच्चों के प्रति, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति, वो फीलिंग धीरे धीरे खत्म होती जाती है, इमोशंस खत्म होते जाते हैं। अब आप क्या है, बस लोगों से जुड़े हो भाई, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सब आपस में एक ही चीज है, लेकिन वो है कि जुड़े हैं, लेकिन वो भी वो फीलिंग्स नहीं है जो पहले के लोगों की होती थी। तो आज
हम इन छुट्टियों का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं और इन छुट्टियों में सबसे ज्यादा क्या सीख सकते हैं? अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे संस्कार सीख सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चों में सबसे ज्यादा कमी इसकी है। सबसे ज्यादा कमी इस चीज की है। हम जब अपने फैमिलीज के साथ बैठेंगे, उनसे चीजें शेयर करेंगे तो उनसे बहुत कुछ चीजें हमको सीखने को मिलेगी और वो क्या होगा? वो होगा हमारा संस्कार। क्योंकि आज के बच्चों में टैलेंट बहुत है लेकिन संस्कार नाम की चीज नहीं बची है। क्यों नहीं बची है? क्योंकि फैमिली से इनका कनेक्शन बहुत टूटने के कगार पे आ चुका है। ये चीजें हम अब सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे? अब सबसे बड़ी चीज है, पहले तो हमें एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में फिर बताया भी था आपको कि जो ये टेक्नोलॉजीज हैं आज के समय में, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, मानते हैं अच्छी चीजें हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जिससे हमारे बीच की डिस्टेंसिंग बढ़ती चली जा रही है। हम क्या है कि काल्पनिक दुनिया की तरफ जा रहे हैं, वास्तविक दुनिया को भूल रहे हैं। वो क्या है? काल्पनिक की दुनिया। तो है फेसबुक फ्रेंड्स, काल्पनिक ही फ्रेंड्स हैं। हम आपस में आज पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनसे कट रहे हैं, लेकिन हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे दोस्तों से जुड़ रहे हैं जो कि वास्तव में है भी लेकिन नहीं भी है। क्यों? कुछ ऐसे आप फ्रेंड्स बनाते हो जिनको आप जानते तक नहीं हो, उनसे खूब बातचीत कर रहे हो, तो वो क्या है? वो काल्पनिक ही है। हम लोग वास्तविक दुनिया से हट करके काल्पनिक दुनिया की तरफ जा रहे हैं। हम अपने चारों तरफ नहीं देख रहे हैं, हम दूर देख रहे हैं। तो अब क्या है कि हमें इसको थोड़ा सा दायरा कम करना है ताकि हम अपनी फैमिली से बाउंड हो सके। जब फैमिली से रिलेट होंगे, कनेक्ट होंगे, तभी आप ये चीजें सीख पाएंगे। ठीक है? अब क्या है कि अगर आपको फैमिली के साथ समय बिताना है, वाकई में फैमिली के साथ टाइम बिताना है, आपको जो टेक्नोलॉजीज जो आप यूज कर रहे हो, जो इंटरनेट, जो मोबाइल, जो फेसबुक यूज कर रहे हो, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तभी आप अपनी फैमिलीज के प्रति आपकी फीलिंग्स डेवलप हो पाएंगी। नहीं तो आप क्या होगा? आप अपनी जगह खुश हो, वो अपनी जगह खुश है, कोई किसी से बातचीत नहीं कर, घर में है लेकिन लॉकडाउन है, घर में है लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है। आजकल क्या है कि अगर लंबी फैमिली भी है, मान लीजिए दादा हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो आजकल क्या है, घरों में घर हो गए हैं और ढेर सारे कमरे बने हैं। तो पता चला दादा अलग रहते हैं, उनके कमरे में टीवी है, सब कुछ है, बेटा उधर रहता है, बच्चों का अलग रूम हो गया है, उनके रूम में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनके रूम में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो कभी कोई किसी से कोई मतलब ज़्यादा रहता है, खाना भी सब लोग अलग अलग खा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब क्या है कि इन छुट्टियों को थोड़ा सा अपनी फैमिलीज को देने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी फिर लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो जाने वाले हैं, फिर वो समय नहीं मिलने वाला। अगर ये समय मिला है तो हमें इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, मैक्सिमम करना चाहिए। तो अब कैसे हम लोग एक दूसरे के पास आ सकते हैं, तो अब इसके थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम लोग का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स घर में हैं, जब भी आप खाना खाने बैठो, सब लोग साथ बैठो। सबसे बड़ा चीज होता है खाना खाते समय सब लोग साथ होने से क्या होता है कि बातें शेयर होती हैं, चीजें शेयर होती हैं, और उस टाइम मोमेंट पे सब टीवी वीवी सब बंद कर दो। खाना खाते समय फुल कंसंट्रेशन खाने पर होना चाहिए, और आपके जो भी चारों तरफ लोग बैठे हैं उनसे ऑटोमेटिक है, जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ बंद होगी तो आप शेयरिंग करोगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पहले तो एक साथ बैठने का। अब क्या है कि दिन भर लोगों के पास टाइम ही टाइम है, खूब टाइम है, 24 घंटे साथ में रहना है। तो आजकल गवर्नमेंट ने भी आपको फैसिलिटी दे रखी है। आजकल क्या है, अच्छी अच्छी सीरियल्स आ रहे हैं, लोग दूरदर्शन पे बहुत टाइम व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा भी है, करना भी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप 24 घंटे टीवी बैठ के देखो, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब सीरियल तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप कहोगे 9 से 10 हम रामायण देखेंगे, उसके बाद हम महाभारत देखेंगे, फिर उसके बाद हम बक्सी देखेंगे, सब देखते ही रह जाओ तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप एक शेड्यूल बना लो भाई, 1-2 सीरियल देखने की आदत बनाओ, और उस टाइम
टाइम मोमेंट में सब लोग एक साथ रहो, सब लोग एक साथ बैठो और उस चीज को देखो। अब क्या है कि केवल टीवी देखना तो कोई चीज हुई नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे चलिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा टाइम को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं कि ताकि हम लोग एक साथ इकट्ठा हो सकें। अब वो कैसे हो सकते हैं ये भी मैं बताता हूँ। जैसे क्या है कि आजकल लोग गेम्स पे बहुत कम फोकस करते हैं, और फोकस करते भी तो गेम्स कहाँ खेलते हैं बच्चे आजकल, गेम्स कहाँ खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहे हैं। अब कुछ ऐसा गेम खेलो जिसके साथ सब लोग इन्वॉल्व हो। अब जैसे आज के हम पहले के टाइम की बात करते हैं, पहले लोग क्या खेलते थे, लूडो खेलते थे। लूडो खेलो जिसमें सब लोग खेल सकते हो, फैमिलीज के साथ खेलो, लेकिन सब लोग एक साथ खेलो। कैरम बोर्ड खेलो, अगर घर में नहीं है लूडो तो आराम से बना भी सकते हो। लूडो खेलो जिसमें काफी लोग इन्वॉल्व हो। अगर आपके घर में प्लेइंग कार्ड्स हो तो वो भी खेल सकते हो, वो भी सिखा सकते हैं, बड़े लोग सिखा सकते हैं। सीखना है तो आप यूट्यूब पे सीख सकते हो। उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक गंदी चीज है, नहीं खेलना चाहिए, नहीं, उसको आप इंजॉय करने के लिए खेल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इससे क्या होगा, जब आप एक साथ लोग बैठोगे खेलोगे तो काफी फीलिंग्स का शेयर होता है, फीलिंग शेयर होती है, तो वो आपको अलग ही एहसास प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीज की जा सकती है। और क्या है कि जैसे आजकल टाइम ही टाइम है, तो जो पेरेंट्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये वीडियो सबके लिए है, ऐसा नहीं केवल पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए है या केवल बड़े बच्चों के लिए, नहीं, ये सबके लिए है। तो अब जैसे पेरेंट्स हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिया, उनके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर बनाना शुरू कीजिए, जैसे कुछ क्राफ्ट्स बनवाइए उनसे, बच्चों से, उनके साथ खुद इन्वॉल्व होइए, क्राफ्ट्स बनवाइए, बच्चों को नई नई चीजें सिखाइए, वेस्ट मटेरियल से कैसे क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, थोड़ा सा आप सीखिए, फिर बच्चों को सिखाइए। इससे इन सब चीज़ों से क्या होता है कि थोड़ा सा ये जो गैपिंग है ये थोड़ी कम होगी और आप एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएंगे। आज की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है बच्चे नहीं सुनते हैं उनकी। क्यों नहीं सुनते हैं? यही रीजन है, क्योंकि आप क्या है कि बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हो आप एक दूसरे से। तो क्या होगा, आप जो बात बोलोगे उसको अच्छी नहीं लगेगी, वो जो बात बोलेगा आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो वो कब होगी, जब वो आप एक दूसरे के बहुत करीब आओगे तो चीजें आप अंडरस्टैंड करनी शुरू करोगे कि जो आप बोलने से पहले सोचोगे कि वो कैसी लगने वाली, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तब आप जान पाओगे जब एक दूसरे के करीब आओगे। तो बड़ों का भी ये है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हों और उनके साथ कुछ चीजें करें जो उनको भी अच्छा लगे और आप भी अपना टाइम बिता सकते हो उनके साथ। मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ा सा टाइम आप लोग एक साथ रहें। जैसे क्या है कि अगर आपके छत है, छत पे आप शाम को एक साथ रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पेड़ पौधे हैं तो उसके साथ गार्डनिंग कीजिए, बच्चों को भी सिखाइए ये कैसे पौधे हैं, कैसे लगते हैं, कैसे क्या होते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर हैं जो मान लीजिए थोड़े बहुत बड़े भी हैं तो उनको क्या कर सकते हो, जैसे आजकल क्या है कि घर में सब लोग हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आप उनको सिखा सकते हो। रोटी बनाना कैसे गोल बनती है इसके बारे में बात कर सकते हो। थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा उनको कराने का तरीका आपके अंदर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप और जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इधर कई सालों से क्या है कि ये डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है। हम लोग क्या है कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेन हमारा जो कल्चर है उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। पहले लोग बड़ी फैमिली होती थी तो बच्चे माँ बाप से नहीं माँ बाप के पास टाइम है, दादा से, दादी से, चाचा से, सबसे कुछ ना कुछ सीखा करते थे। आजकल क्या वो चीज़ है ही नहीं, वो लोग है ही नहीं, फैमिली बहुत शॉर्ट है। तो हम लोग कौन सिखाएगा, कौन किससे सीखेंगे? तो इंटरनेट पे लोग बच्चे सीख रहे हैं तो उससे क्या होगा, गलत चीज़ें ही सीखेंगे। तो वो चीज़ एक लिमिट तक अच्छी है, लेकिन जब लिमिट के ऊपर होती है तो वो बहुत खतरनाक है। मैंने बताया भी था आपको, मोबाइल बहुत अच्छी भी चीज़ है लेकिन उससे ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी है। तो जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो उनके लिए उतनी कारगर नहीं है।
हाँ, इसके साथ और भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप पेरेंट्स हैं, थोड़ा बहुत आजकल तो सब पढ़े लिखे होते हैं, और अगर थोड़े कम भी पढ़े रहे हैं तो भी बच्चों के साथ बैठिए, थोड़ा सा उनको, जो ऐसा नहीं कि अब उनके 9वीं की किताब है वो पढ़ाना शुरू किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें नहीं, अलग चीज़ें उनको सिखाइए, उनका इंटरेस्ट लेवल पैदा कीजिए, उनको थोड़ा सा सोचने समझने की ताकत बढ़ाइए। जैसे पहले के समय में क्या होता था, जो हमारे दादा नाना हुआ करते थे, तो वो हम लोग को क्या करते थे कि चीज़ें, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो पहाड़ा याद करवाते थे कि भाई 20 तक पहाड़ा याद करो, पूछते थे 17 नमा क्या, 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया, चलो अब इसमें कंपटीशन होगा, तो टेबल लर्न कराइए, नंबर्स याद कराइए, फूलों के नाम, फलों के नाम, ऐसी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन वही करना चाहो तो आप ये सब चीजें कीजिए, ताकि बच्चों में आपके प्रति जो भावनाएं हैं वो बदलें, और उनके लिए आपकी भावनाएं बहुत मायने रखती हैं, आपके लिए उनकी भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। वो कब एक दूसरे को समझ पाएंगे, जब आप लोग एक दूसरे के साथ मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, शेयर करोगे, तब तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये करना पड़ेगा, आप कुछ भी जो आप सोच सकते हो उनके साथ शेयर करो, खेलो कूदो, जितना ज़्यादा आप उनके साथ वक्त बिता सकते हो। टीवी ठीक है देखिए, लेकिन हमेशा टीवी के साथ ही बैठे रहना ये गलत चीज़ है। मैं अपने घर में भी बात करता हूँ, टीवी चलता रहता है 24 घंटे में से आप देखोगे कम से कम 12 घंटे टीवी चलती है। दोपहर में सो रहे हैं तो भी टीवी चल रही है, रात में 11-12 बजे तक चल रहा है, पता है सो गए, टीवी चलती रह जा रही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं ठीक है, आप वो भी देखो, गेम भी खिलाओ बच्चों को, थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, ये हुआ करता था पहले, ये चीज़ थी, ऐसे हुआ होता था, ये सारी चीज़ें, जिससे बच्चों का एक इंटरेस्ट लेवल पैदा हो। आप कम पढ़े लिखे हो तो भी बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आपने दुनिया देखी है, आप अपनी दुनिया की अपनी जो भी शेयरिंग है, उनके जो भी नॉलेज आपके पास, जो आपने सीखा है, उसको शेयर करो, उसके साथ शेयर करो। देखिए, केवल इस लॉकडाउन को ये आप सोच के चलो कि इसमें हम बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ कर लेंगे, तो ये कोई मतलब नहीं है। देखिए, पढ़ाई लिखाई वहीं तक काम देती है जब आपके अंदर ये चीज़ हो, ये चीज़ नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का होना बेकार है, पढ़ाई लिखाई आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगी। ये है, इसके साथ पढ़ाई है तो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। आजकल बच्चों में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से एटीट्यूड आया भाई? वो यहीं से आया है, जो गैपिंग मेंटेन है। इस गैपिंग को कम करेंगे तो ये एटीट्यूड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आजकल ऐसा नहीं बच्चे ही एटीट्यूड में, पेरेंट्स भी एटीट्यूड में है। एक बार में नहीं सुना, जड़ दिया थप्पड़, पेशेंस उनके अंदर भी नहीं है। तो पेशेंस आएगा कब? जब आप लोग एक साथ बैठोगे, बात करोगे, चीट करोगे, सब कुछ सामंजस्य बना के चलोगे तो मेरा मेन मोटो ये था कि आप कुछ ये जो टाइम है इसको ये ना सोचे कि ये हमें पढ़ लेंगे तो हम बहुत कॉम्पिटिशन्स क्रैक कर लेंगे। अरे पढ़ाई लिखाई अभी भूल जाइए, आप अभी आपकी ज़िंदगी आपकी मेन अहमियत होनी चाहिए। आपकी एक गलती आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो अभी आप घर में रहो, सेफ रहो, और अपने फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्ट करो। अभी आप बाहरी दुनिया से कटे हुए हो, कोई फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये कोई सपोर्ट साथ नहीं देने वाला है बेटा। आज के समय में आपको आपकी फैमिली ही सपोर्ट करेगी, साथ देने वाली है। तो उनके साथ समय बिताइए, थोड़ा सा समय बिताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि फैमिली का कितना महत्व होता है एक लाइफ में, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। आजकल हमारे लिए फेसबुक फ्रेंड ज़्यादा अहमियत है, कॉलेज फ्रेंड्स ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन फैमिली इनमें अहमियत नहीं रखती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा रिलेट कीजिए अपने आप को, इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में ढालिए। तो आशा करता हूँ कि आपका मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें परिवर्तन के तौर पे लाएगी, और अगर ये ऐसा करता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और प्रोत्साहित करें कि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू ऑल।